वंदे मातरम ऑल ऑफ यू। सेकेंड चैप्टर संचालन के सिद्धांत, जिसमें हमारा आज का पॉइंट है संचालन के सिद्धांत के महत्व। जैसा कि हमने इसके पहले इसके अर्थ में ही देखा था कि संचालन के सिद्धांत कोई नियम नहीं है, लेकिन अलग अलग संचालन शास्त्रों को जो अनुभव हुए हैं, जो धारणाएं हैं, उनकी जो मान्यता है, उस पे से जो उनके जो अनुभव है उसे हम संचालन के सिद्धांत कहते हैं। और संचालन के सिद्धांत व्यावसायिक इकाई में मानव व्यवहार को अनुकूल बनाने के लिए कुछ नियम और सिद्धांत जो बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से लक्ष्य प्राप्ति सरल हो जाती है, उसे संचालन के सिद्धांत कहते हैं। जैसे हम स्कूल में पढ़ने आते हैं तो हमारे लिए कुछ नियम होते हैं, आने का समय, जाने का समय, किस क्लास में बैठेंगे, कौन कौन सी बुक्स लानी है, किस तरह से आना है। तो ये सारी चीज़ें नियम हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं क्लास का जो माहौल है वो अच्छा रहता है। उसी प्रकार से कर्मचारियों के लिए भी कुछ नियम निर्मित करने पड़ते, उनका आने का समय, जाने का समय, वो किस विभाग में कार्य करेंगे, किस तरह से कार्य करेंगे। तो ये सारी चीज़ें पहले से निर्मित होती हैं और रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से कहीं ना कहीं वो अपना काम अच्छे से करेंगे, जिसकी वजह से लक्ष्य प्राप्ति सरल हो जाती है। तो आज हम देखते हैं संचालन के सिद्धांत के महत्व, कि संचालन के सिद्धांत मानव व्यवहार को दूरदृष्टि प्रदान करते हैं, साथ ही संचालन कार्यों को बहुत प्रभावित करते हैं। संचालन लक्ष्य प्राप्ति के लिए इनका उपयोग करते हैं और ये सिद्धांत संचालकों को निर्णय करने के लिए सहायता प्रदान करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। वैसे संचालन के सिद्धांत किसी भी इकाई के लिए चाबी स्वरूप भूमिका निभाते हैं और इसका महत्व निम्नानुसार है। चाबी स्वरूप भूमिका निभाना अर्थात कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, वो कहीं ना कहीं हमारे धंधे में बेनिफिशियल होता है कि हम किस तरह से मैनेजमेंट करें। यदि किसी ने मैनेजमेंट किया हुआ है और वो हमें अपना अनुभव बताता है तब। तो सबसे पहला है संचालक की कार्यक्षमता में वृद्धि होना। संचालन के सिद्धांत संचालकों को विविध प्रकार की परिस्थिति में किस प्रकार से कार्य करना है, इसके लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा व्यावसायिक इकाई की कार्य पद्धति सुधरती है और इसमें संचालक की कार्यक्षमता में भी वृद्धि दिखाई देती है कि कौन सी परिस्थिति में किस प्रकार का निर्णय लेना है। जैसे कि अभी मंदी की परिस्थिति है, तो मंदी की परिस्थिति में अधिक संपत्ति सर्जन नहीं करना, लाभ का उद्देश्य नहीं रखना, लेकिन उस समय में हमारा जो धंधा है सिर्फ उसे हमें टिका के रखना, यही बहुत बड़ी बात होती है। तो मंदी की परिस्थिति में लाभ का उद्देश्य जो है उसे त्याग करके हमें अपने धंधे में, अभी हमारा धंधा जो है वो बस नॉर्मल प्रॉफिट करके भी टिका रहे, यह देखना। कर्मचारी यदि हड़ताल कर रहे हैं तो उनकी समस्याएं जानना और उसकी समस्याओं का समाधान करना। तो किस तरह से हम ये पूरा कार्य करते हैं, उसके लिए हमें जो अनुभव, जो दूसरे संचालन शास्त्रों के जो अनुभव हैं, उनको हम कहीं ना कहीं अपने धंधे में ला सकते हैं। कर्मचारी की नियुक्ति किस प्रकार से करना, किस प्रकार की कसौटी लेना, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें कहीं ना कहीं संचालन के सिद्धांत सिखाते हैं। दूसरा है साधनों का महत्तम उपयोग और प्रभावशाली प्रबंध, कि व्यावसायिक इकाई में जो भी साधन सामग्री है, चाहे वो भौतिक स्वरूप में हो, चाहे मानव संसाधन के रूप में हो, इनका महत्तम उपयोग अनिवार्य है। और महत्तम का अर्थ क्या होता है, तो संसाधनों का संचालन के सिद्धांत द्वारा इस प्रकार उपयोग करना कि जिससे कम से कम खर्च में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किया जा सके। संचालन के सिद्धांत संचालकों को उनके द्वारा लिए गए निर्णय, कार्यों का कारण और प्रभाव देखने के अवसर देते हैं, जिसके द्वारा प्रयत्न और भूल द्वारा होता अपव्यय रोका जा सकता है। कि यदि हमने योग्य रूप से और जिसके पास जो योग्यता उसके अकॉर्डिंग काम सौंपा होगा, तो वहाँ पर संचालन के जो साधन हैं उनका हम महत्तम उपयोग कर सकते हैं। तीसरा है वैज्ञानिक एवं तार्किक निर्णयों में सहायक, कि निर्णय सदैव वास्तविक और विचारपूर्वक लिए गए होने चाहिए, उद्देश्य असंगत और न्यायी होना चाहिए। इसके उपरांत निर्णय समय पर, यथार्थ और प्रभावशाली होने चाहिए। अर्थात कोई भी निर्णय जब हम लेते हैं तो वो योग्य रूप से हो, ये देखना अत्यंत आवश्यक होता है। यदि हम कोई भी निर्णय ऐसे ही पक्षपात के साथ ले लेंगे तो वहाँ पर हमें धंधे में नुकसान होने की संभावना रहती है। तो कोई भी निर्णय जब लेते हैं तो वास्तविकताओं को ध्यान में लेकर लेना। फोर्थ पॉइंट है परिवर्तित होते व्यावसायिक पर्यावरण के समकक्ष, कि सामान्य रूप से संचालन के जो भी सिद्धांत हैं सामान्य मार्गदर्शक ही हैं, परंतु वो जिस तरह से मानव व्यवहार परिवर्तित होते हैं, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन होता है, तो समयांतर पर जो ये परिस्थितियाँ परिवर्तित होती हैं, उसी तरह से हमें भी अपने धंधे में संचालन के सिद्धांत में परिवर्तन करने की आवश्यकता रहती है। जैसे आज जो समस्या है वो आज के पहले नहीं थी और अभी जो समस्या है वो आज के बाद नहीं होगी। तो यहाँ पर उन समस्याओं को जानना और उसके अकॉर्डिंग काम करना, अर्थात संचालन के सिद्धांत। पांचवा पॉइंट है सामाजिक दायित्व निभाना। हमारा धंधा समाज का एक अविभाज्य अंग होता है। धंधे में काम करने वाला व्यक्ति भी समाज का होता है
धंधे में जो उत्पादन होता है उसका उपभोग करने वाला व्यक्ति भी समाज का होता है और धंधे की स्थापना करने वाला व्यक्ति भी समाज का होता है। तो धंधे का कहीं ना कहीं समाज के प्रति भी दायित्व होता है कि वो अपना कार्य योग्य रूप से करे, क्योंकि मैनेजमेंट अच्छे से नहीं होगा तो धंधे का विकास नहीं होगा और वो धंधा बंद पड़ जाएगा, जिसकी वजह से जो लोगों अभी रोज़गार मिली है उनकी भी रोज़गार चली जाएगी। लेकिन यदि मैनेजमेंट अच्छा होगा तो धंधे का विकास होगा, जिसकी वजह से उनको अधिक रोज़गार हम दे सकते हैं, क्योंकि विकास होगा तो उत्पादन बढ़ेगा, नई इकाइयों की स्थापना हो गई, जिसकी वजह से समाज के लोगों को रोज़गार हम दे सकते हैं। तो व्यवसाय समाज का एक अविभाज्य अंग है। लाभ को व्यवसाय का एकमात्र ध्येय माना जाता है, परंतु एकमात्र ध्येय नहीं है। समाज का विकास और उन्नति यह भी व्यवसायिक इकाई के ध्येय हैं। संचालन के सिद्धांतों के प्रभावशाली अमल द्वारा संचालन के सिद्धांतों का प्रभावशाली अमल के द्वारा हम कहीं न कहीं लक्ष्य प्राप्ति सरल कर सकते हैं। छठा पॉइंट है संशोधन, प्रशिक्षण और विकास के लिए उपयोगी। कि संचालन के सिद्धांत संचालन विचारधारा का मुख्य भाग है। संचालन के सिद्धांतों के उपयोग द्वारा ही प्रशिक्षण, शिक्षण और विकास का कार्य संभव होता है। जैसे अब विविध व्यावसायिक इकाइयों में नियुक्ति के लिए अभिरुचि कसौटी ली जाती है। यह अभिरुचि कसौटी संशोधन के द्वारा तैयार हुआ। अब अभिरुचि कसौटी क्या होती है? तो हमारे धंधे में जब कोई भी कर्मचारी कार्य करने आता है तो वहाँ पर अलग अलग प्रकार की कसौटियाँ ली जाती हैं, जिसकी वजह से वो कर्मचारी उस कर्मचारी की उस कार्य के प्रति क्या योग्यता है, क्या ज्ञान है, उसके बारे में हम जान सकते हैं। जैसे कि अभिरुचि कसौटी, बुद्धि कसौटी, व्यावसायिक परीक्षा, मनोवैज्ञानिक परीक्षा। तो ये जो अभियोग्यता कसौटी होती है तो उसमें कर्मचारी की बुद्धि को मापा जाता है, उनकी अभिरुचि जानी जाती है, उनकी धंधे से संबंधित क्या उनके पास योग्यता है और उम्मीदवार का स्वभाव, उनका आत्मविश्वास क्या है, उनकी आदतें क्या है, ये सभी चीज़ों का ज्ञान उस पे से मिलता है। तो ये जो अभिरुचि कसौटी है वो संशोधन के द्वारा तैयार हुई होती है और संचालन सिद्धांत के अमल के द्वारा उसका उपयोग करके योग्य कर्मचारी को हम अपने धंधे में नियुक्त कर सकते हैं। सिर्फ पहचान के थ्रू पर कर्मचारी को अगर हम नियुक्त करेंगे तो हमें धंधे में उतना प्रतिफल प्राप्त नहीं होगा जितना हम योग्य कर्मचारी की नियुक्ति के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से ये थे संचालन के सिद्धांत के महत्व। धन्यवाद।